हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं कुल्लू और मणिकरण। इसी के साथ हम तैयार होते हुए और दिखाते हैं आपको मनाली की वादियों में सुबह का सुंदर नज़ारा। कुछ इस तरीके से एंजॉय करें इस नज़ारे को। और हम वेट कर रहे हैं होटल में कार का, और फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं। तो हमारी पहली विज़िट है कुल्लू सोल फैक्ट्री। तो ये हमें ड्राइवर भैया ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ भी जाइए शॉपिंग के लिए। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं कुल्लू सोल फैक्ट्री। तो यहाँ पे आपको सॉल्स मिल जाएंगे, हिमाचली कैप मिल जाएगी और हिमाचली ड्रेसेस मिल जाएंगी। और ये कुछ फैक्ट्री आउटलेट के अंदर का नज़ारा है, आप देख लीजिए। तो अब हम निकल चुके हैं मणिकरण की ओर। ये पार्वती और व्यास नदी के बीच बसा है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी में देवी पार्वती के कान की बाली खो जाने से संबंधित है। मणिकरण का मणि मीन्स बाली एंड कर्ण मीन्स कान। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने 1100 साल तक यहाँ रहकर तपस्या की। माता पार्वती जब नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली। इससे शिव नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र खोल दी, जिससे देवी नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन इससे इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने ज़ोर की फुकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। इसके साथ ही एक गर्म स्रोत के पीछे एक और कथा है, और वो ये कि मणिकरण में गुरु नानक अपने 5 चेलों के साथ आए थे। इसका वर्णन त्वरिक गुरु खालसा में है। एक दिन लंगर बनाने के लिए गुरु नानक जी ने अपने एक चेले भाई मर्दाना को दाल और आटा माप कर लाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने मर्दाना से कहा कि वो जहाँ भी बैठे हैं वहीं से एक पत्थर उठाकर लाएं। जैसे ही मर्दाना ने पत्थर उठाया, वहाँ से गर्म पानी की धारा बहने लगी। उस दिन से आज तक इस स्थान पर गर्म पानी का ये स्रोत बरकरार है। आज भी इस गर्म पानी का इस्तेमाल यहाँ लंगर बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे पीते भी हैं। कहा जाता है कि इसमें डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकरण साहिब के दर्शन। यहाँ का लंगर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ रोज़ तैयार होने वाले लंगर का खाना झरने के पानी से ही तैयार किया जाता है। हॉट केव, गर्म गुफा। यहाँ पर शरीर की अच्छी सिकाई हो जाती है और मसल्स पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। हम भी यहाँ पर बैठे और हमने भी कई लोगों को यहाँ बैठे देखा। हमने भी यहाँ बैठकर इस गर्म गुफा का अनुभव लिया। ये यहाँ का इतिहास है। आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ गर्म जल का कुंड है, लोग यहाँ स्नान करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं शिव पार्वती मंदिर दर्शन के लिए। यह मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के साथ में ही है। गुरुद्वारे के लंगर में खाया जाने वाला भोजन झरने में पकाया जाता है। इसी गर्म पानी से गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बड़े बर्तनों में चाय बनती है और दाल चावल पकते हैं। इसके अलावा दर्शन के लिए आए लोगों को सफ़ेद कपड़ों की पोटलियों में चावल धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। मान्यता है कि नए विवाहित जोड़े इकट्ठे धागे पकड़कर चावल उबालते हैं तो उनका सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। सबसे
खास बात यह है कि यहाँ का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद गंधक युक्त गर्म पानी में जो भी स्नान कर ले उसकी कई बीमारियाँ, मुख्य रूप से जोड़ों का दर्द, ठीक हो जाता है। कहा जाता है कि इन गर्म झरनों में यूरेनियम, सल्फर और कई अन्य रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद करते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत सुंदर था। मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बसा मणिकरण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थस्थल से कम नहीं है। इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। तो आप भी आइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो फाइनली हम होटल पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ का सुंदर रात का नज़ारा। It was so beautiful. आज हमारे होटल वालों ने हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमें उसके लिए रेडी भी होना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।